अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका 2-3 हफ्तों के भीतर ईरान से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनका एक ही लक्ष्य था, ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल न कर सके और उनके मुताबिक ये लक्ष्य अब हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान में अपने काम को अंतिम रूप दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच डील की संभावना बनी हुई है। जब एक पत्रकार ने अमेरिका में बढ़ती गैस कीमतों और उन्हें कम करने की उनकी योजना के बारे में सवाल किया तो इस पर ट्रंप ने कहा कि इसके लिए उन्हें ईरान से बाहर निकलना होगा और वो बहुत जल्द ऐसा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उनके मुताबिक ईरान के नए नेता पहले के नेताओं की तुलना में काफ़ी कम कट्टरपंथी और ज़्यादा तर्कसंगत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर फ्रांस, ब्रिटेन या कोई दूसरा देश तेल चाहता है तो वह हार्मुज स्ट्रेट से होकर जा सकता है और अपना तेल खुद लेकर आ सकता है। अमेरिका को उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर जानकारों का मानना है कि क्या नाटो टूट गया है? क्या अब अमेरिका नाटो की सुरक्षा की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करने की राह पर है? अगर ऐसा होता है तो फिर यूरोप को अपने कंधे मजबूत करने होंगे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाए, जो दुनिया के लिए खतरा पैदा करेगा। इससे डर है कि फिर से कहीं शीत युद्ध 2.0 ना शुरू हो जाए और हर देश हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाए, क्योंकि ट्रंप पहले ही नाटो देशों से नाराजगी जता चुके हैं और चेतावनी भी दे चुके हैं कि अब अमेरिका उन्हें रूस से बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। उन्हें अपने कंधे खुद मजबूत करने होंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका की विदेश नीति अपने नए पड़ाव पर है, जहां से अमेरिकी इतिहास की एक नई दिशा तय होने जा रही है। जब ट्रंप से ईरान में जारी सैन्य अभियान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी तरह बिना किसी रोक टोक के कार्रवाई कर रहा है और सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ईरानी शासन के पास अब हवाई सुरक्षा यानी एंटी एयरक्राफ्ट नहीं बचे हैं। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका सैन्य साजो सामान पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब उनके पास चलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने दोहराया कि ईरान के पास अब न नौसेना बची है और न ही प्रभावी सैनिक ताकत। इसलिए वो हार रहे हैं, इसलिए वो समझौता करने की गुहार लगा रहे हैं। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान के पास जरूरी इच्छा शक्ति है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक पेजेश्कियन ने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ हुए एक फ़ोन कॉल में ये बातें कही थी। पेजेश्कियन के मुताबिक ईरान को इस बात की अनिवार्य गारंटी मिलनी चाहिए कि भविष्य में उस पर किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई न हो। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी तनाव या युद्ध की कोशिश नहीं की। स्थिति को सामान्य बनाने का समाधान यही है कि हमारे खिलाफ हो रहे आक्रामक हमले रोके जाएं। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मिडिल ईस्ट में काम कर रही 18 कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो जल्द अपने दफ्तर खाली कर दें, वरना वो उन्हें निशाना बनाएंगे। IRGC के मुताबिक उनकी ये चेतावनी तेहरान के स्थानीय समयानुसार 31 मार्च की रात 8 बजे से लागू हो जाएगी। ये जानकारी कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में भी सामने आई है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक ये अमेरिकी टेक कंपनियां अमेरिका और इजराइल के हमलों में उनकी मदद कर रही हैं और उनके टारगेट्स को ट्रैक कर रही हैं। सूची में दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला और एनवीडिया शामिल हैं। इसके अलावा सिस्को, इंटेल, ओरेकल, IBM, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। IRGC ने बयान में कहा है कि वो इनके कर्मचारियों को सलाह देते हैं कि वे अपनी जान की सुरक्षा के लिए तुरंत अपने दफ्तर खाली कर दें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि मध्य पूर्व के सभी देशों में इन आतंकवादी संगठनों के आसपास रहने वाले लोग भी 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इस पर जानकारों का मानना है कि ईरान ने ट्रंप की नीति को बखूबी भांप लिया है। ट्रंप एक तरफ बातचीत का चैनल खोले रखते हैं और दूसरी तरफ ईरान पर हमले करते हैं। इसी रणनीति पर ईरान भी चल रहा है। उसकी सरकार बातचीत की कोशिशों में लगी है और IRGC आक्रमण करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अमेरिका पर दोतरफा दबाव बन गया है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और वी आर नॉट किंग जैसे प्रोटेस्ट ट्रंप के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अमेरिका का ईरान से वापस जाना ही दुनिया और अमेरिका के हित में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।